वेलकम टू दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आप सभी खाता धारकों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेकबुक के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का चेक है। सबसे पहले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेक के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जिस ब्रांच का ये चेक है उसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का IFSC कोड दिया हुआ है PUNB 0 MBGB 06। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेक को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, जिस खाते में आपने चेक प्राप्त किया है यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर भरना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कितने पैसे, कितने अमाउंट, कितनी राशि आपको अपने बैंक खातों से विड्रॉल करनी है यानी निकालनी है, उस अमाउंट की राशि आपको यहाँ पर अंकों में भरनी रहती है। ठीक है, उसके बाद वही राशि आपको यहाँ पे शब्दों में भरनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लीज साइन एबव, इस लाइन के ऊपर में यहाँ पे आपको साइन करनी होती है। साइन करने के बाद आपको अपना जो तारीख है वो तारीख यहाँ पे भरनी होती है। जैसे आज की तारीख यदि 24 अक्टूबर 2020 है तो यहाँ पे भरनी होगी 24102020। इस तरह से आपको डेट भरनी होती है। उसके बाद अगर आपको ये पैसे स्वयं ही खाते से विड्रॉल करनी है तो यहाँ पे आपको स्वयं लिखना होता है। अगर आप ये किसी दूसरे पार्टी को या दूसरे व्यक्ति को ये चेक देते हैं तो यहाँ पर आपको योरसेल्फ लिखनी होती है या तो उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक नंबर दिया हुआ है। जैसे इसका चेक नंबर है 343068, ये आपका चेक नंबर है। तो जब भी आप अपने खातों से पैसे का विड्रॉल करते हैं तो आपको ये सारे जो है ये सभी जगह पे आपको फिलअप करनी होती है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना होता है, यहाँ पर स्वयं भरना होता है, यहाँ पर शब्दों में राशि भरनी होती है, यहाँ पर अमाउंट जो है अंक में भरना होता है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको साइन करनी होती है, यहाँ पे तारीख भरनी होती है और इसके बाद आपको इसके पीछे साइड में आपको 2 साइन करने होते हैं। यदि आप कोई ट्रेडर्स हैं और आपका मुहर है तो मुहर भी लगानी होती है। साइन के नीचे आप अपना मुहर लगा दीजिए और साथ में यहाँ पर साइन करने के बाद इस लाइन के नीचे आप अपना मुहर लगा दीजिए। मान लिया जाए कि हमको 10,000 की राशि विड्रॉल करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10,000 मतलब 10,000 की राशि इस तरह से फिलअप करेंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ पे खाता संख्या डाल देंगे। जैसे मेरा खाता संख्या है 71152100000054। इस तरह से हमने अपने करेंट अकाउंट का खाता संख्या यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद ये राशि मुझे स्वयं ही निकालनी होती है तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं स्वयं, या आप इंग्लिश में सेल्फ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 10,000 विड्रॉल करना है तो हम यहाँ पे राशि भर देते हैं शब्दों में 10,000 रुपये मात्र। उसके बाद यहाँ पर हम आज की तारीख, जैसे आज की तारीख यदि 24 अक्टूबर है तो हम यहाँ पे भर देते हैं 24102020। उसके बाद यहाँ पर हम अपना साइन कर देते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे नाम है कुमार गौतम, हम अपना कुमार गौतम के नाम से यहाँ पे साइन कर देते हैं। इस तरह से ये मेरा चेक भर गया है। अब इस चेक के पीछे हम 2 और साइन कर देते हैं, कुमार गौतम। इस तरह से ये आपका चेक जो है भरा जा चुका है।
अब इस चेक को आप ये जो कटिंग लाइन है, ये जो यहाँ पर साइड में कटिंग लाइन है, यहाँ से आप इस चेक को निकाल लीजिए। इस तरह से आपका ये चेक जो है पूरी तरह से भरा जा चुका है। अब इस चेक को आप अपने कैशियर के पास दे सकते हैं, वहां से आप अपने राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चेक जो है यदि आप स्वयं निकालना चाहते हैं उस हिसाब से ये भरा हुआ है। अब हम सेकंड चेक में आपको ये बताएंगे कि जब आप दूसरे को कोई चेक देते हैं तो वो उसमें क्या भरना होता है और उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो सेकंड चेक में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। याद रहे, जब भी आप चेक इशू कराते हैं तो आपके खाते में पैन नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह से आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। जब आपका केवाईसी अपडेट हो जाता है तभी आप चेक को इशू करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। चेक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप 50,000 से अधिकतम की राशि भी आप चेक के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं और आप चेक के द्वारा किसी दूसरे शाखा से भी अपने राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। आप चेक दूसरे को भी इशू करके या अपने रिलेटिव्स या किसी थर्ड पर्सन को इशू करके आप चेक के द्वारा अमाउंट को विड्रॉल करा सकते हैं। इस तरह से चेक इशू कराने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। अब हम आपको सेकंड चेक ये बताते हैं कि अगर हमको किसी दूसरे व्यक्ति को चेक इशू करना होता है तो हमें क्या भरनी होती है। तो सबसे पहले इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खाता संख्या, तो हमने यहाँ पे अपना खाता संख्या भर दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे खाता संख्या भर दिया है। अब मैं मान के चलिए कि हम 10,000 की राशि किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 10,000 की राशि यहाँ पे भर, शब्दों में जो है ये राशि जो है हम यहाँ पर भर देंगे 10,000 रुपये मात्र, इस तरह से। और यहाँ पर हम अपना साइन कर देंगे। आज की तारीख हम यहाँ पे भर देते हैं। इस तरह से हमारा चेक भरा जा चुका है। चूंकि यह राशि हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो यहाँ पर हम योर सेल्फ लिखेंगे या तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है योर सेल्फ, ठीक है, या उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। और इस तरह से आपका चेक भरा जा चुका है। और इसके पीछे आप अपना जो है एक सिग्नेचर कर देना होता है। अब इस तरह से आप चेक किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर सकते हैं। अब जब भी वह व्यक्ति कैश काउंटर पे यह चेक लेकर जाएगा तो वहां से कैशियर के द्वारा एक राउंड घेरे में उस व्यक्ति का यहाँ पे साइन लिया जाएगा। ये साइन लेने के बाद उस व्यक्ति को आपके अकाउंट से चेक के माध्यम से 10,000 की राशि दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेक का नंबर है 343069, ये आपका चेक का नंबर है। इस तरह से आप दूसरे व्यक्ति को चेक की राशि इशू कर सकते हैं। अब हम आपको तीसरे तरह का यहाँ पे चेक बताएंगे, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि यदि आप अपने चेक को सुरक्षित रूप से किसी को देना चाहते हैं तो आप इस चेक को कैसे भरेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि आप दूसरे व्यक्ति को चेक दे रहे हैं तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दे रहे हैं और ये राशि उसके खाते में जानी चाहिए, मतलब आपके अकाउंट से ये राशि ट्रांसफर होकर उसके अकाउंट में जानी चाहिए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये राशि सेम आपको भर देना है, ठीक है।
देखिए, ये हमने चेक दिया था किसी दूसरे व्यक्ति को। यहां पर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए और यहां पर आप एक डबल डैश का निशान लगा दीजिए। इस डबल डैश का निशान का मतलब ये होता है कि ये राशि उस व्यक्ति के अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकती है, अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को कैश के रूप में यह राशि नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरह से अब ये आपका चेक पूरी तरह से सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। अब वह व्यक्ति जिसके नाम से आप ये चेक इशू कर रहे हैं, उसके खाते में ही यह राशि ट्रांसफर होगी। ठीक है। अगर आप नेफ्ट के थ्रू अपने चेक से किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो कि आप किसी अन्य बैंक के ब्रांच में आप अपने खाते से राशि को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो भी आपको ये निशान जो कि अकाउंट ट्रांसफर का, अकाउंट पेई का निशान होता है, ये आपको लगानी होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राशि को उस व्यक्ति के खाते में ही ट्रांसफर करनी होती है। नेफ्ट या आरटीजीएस में उस व्यक्ति को सिर्फ करना यह होता है कि बैंक में एक नेफ्ट का फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म के साथ इस चेक को अटैच करना होता है और उस व्यक्ति के नाम पे, और वो जो सारा बैंक का जो डिटेल होता है, उसका नाम, उसका खाता संख्या और उसका आईएफएससी कोड, ये सारा डिटेल भर देना होता है। इस तरह से आपके चेक से उस व्यक्ति के खाते में नेफ्ट के थ्रू राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरह से ये चेक भरने का प्रोसीजर जो है आपको ध्यान में रखना है। याद रहे, चेक भरते समय यदि आपके पास मुहर है तो यहां पर मुहर जरूर लगाएं और साइन को हमेशा इस लाइन के ऊपर ही साइन करें, और साथ ही चेक के पीछे कम से कम अपना एक साइन और मुहर जरूर लगाएं। यदि आपके पास मुहर नहीं है तो सिर्फ एक साइन ही करना ना भूलें। ठीक है। इस तरह से आपको चेक भरने का प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। याद रहे, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को चेक इशू कर रहे हैं तो 50,000 रुपये की राशि तक ही चेक इशू करें, क्योंकि 50,000 रुपये से अधिक की राशि कोई अन्य व्यक्ति को चेक के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। ये आरबीआई का रूल्स है। ठीक है। यदि आप 50,000 रुपये से ऊपर की राशि किसी व्यक्ति को चेक के माध्यम से देते हैं तो आपको बैंक को एक इंफॉर्मेशन देना होता है, ताकि बैंक को यह पता चल जाए कि आपने 50,000 रुपये से अधिक की राशि उस व्यक्ति को दिया है। यह आरबीआई का नया नियम आया है जो 27 सितंबर 2020 से लागू है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। ठीक है। इस तरह से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक चेक को आप भर सकते हैं और अपने चेक के भरने के तरीके को अच्छी तरह से जानकर आप चेक का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस तरह से आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सभी लोगों का स्वागत है और इस तरह से चेक की जानकारी आपको दिया जा रहा है, और इस चेक की जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने चेक को भरें। धन्यवाद।